गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष मिश्रा आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के बारे में हम कुछ आपसे डिस्कस करेंगे आज। रोटेशनल मोशन में लोगों के माइंड में बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है, बहुत टफ है क्योंकि पूरी मैकेनिक्स आ जाती है इसलिए। बट आपको एक सिंप्लीफाइड मेथड से हम रोटेशनल मोशन को आज देखेंगे। रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम रिजिड बॉडी के बारे में टोटली बात करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो। अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है तो क्या कहलाती है? वो रिजिड बॉडी कहलाती है। किसी भी हम क्या है, क्या हम एक रिजिड बॉडी है? देखिए हमारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या फिक्स है? आप देखिए यहाँ पे है, देखिए ऐसे हो गया, नहीं फिक्स, मतलब हम जो है रिजिड बॉडी नहीं है। अगर हम अपने बारे में बात करें कि क्या हम खुद एक रिजिड बॉडी है, तो हम रिजिड बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो रिजिड बॉडी क्या है? अगर एक ये मान लीजिए आपके पास ये दिख रहा है डायग्राम, ये सपोज दैट एक रिजिड बॉडी है, तो इसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो? फिक्स हो। और रिजिड बॉडी की एक खास बात है, खास बात यह है कि रिजिड बॉडी की तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखेगा कि तो मोशन पे। अब जब ये मोशन पे आएगा तो केवल और केवल सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करेगा और किसी पाथ को फॉलो नहीं करेगा, जिसे हम प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है कि रिजिड बॉडी की सबसे खासियत बात यह है कि तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और कि तो मोशन पे आएगा। तो मोशन पे आएगा तो किस पाथ को फॉलो करेगा बेटा? मोशन पे आएगा तो ये सर्कुलर पाथ को केवल फॉलो करेगा। ये बात हमें ध्यान देना है, जो कि हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। हमने देखा है कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या कैसे कैसे होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो हमें यहाँ पे रिजिड बॉडी की खास बात याद रखनी है कि रिजिड बॉडी के दो ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो? फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ब्लॉक है ए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक ब्लॉक क्या है? ए है, और ये स्ट्रिंग से अटैचमेंट दूसरा ब्लॉक है। देखिए ब्लॉक बी, ब्लॉक ए b1 वेलोसिटी से चल रहा है और ब्लॉक बी b2 वेलोसिटी से चल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है रिजिड बॉडी कैसे होगी? जब when b1 equal to b2 then we can say that this is a rigid body। जब b1 और b2 क्या हो? एक दूसरे के बराबर होंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक रिजिड बॉडी है। मतलब रिजिड बॉडी का मतलब सिंपलेस्ट मेथड है कि इसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जब ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तभी फिक्स होगा जब v1 इक्वल टू क्या होगा? v2 होगा। जब स्पीड इनकी क्या होगी? सेम होगी। ये बात हमें ध्यान देना है। अगर इसको हम बोले कि v1 नॉट इक्वल टू v2 तो नॉन रिजिड बॉडी हो जाएगी। अगर v1 v2 के बराबर नहीं है तो ये नॉन रिजिड बॉडी आ जाएगी। तो इसमें एकदम कंसेप्चुअल चीजें में ध्यान देना है कि हम रिजिड बॉडी पे ही वर्क करेंगे, जिस पे आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और एग्जांपल लेना चाहे तो और एग्जांपल ले सकते हैं रिजिड बॉडी का, है ना। कि अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये इस पे आपने क्या किया? रिंग बना दिया बेटा, है ना। इस रिंग को आपने क्या किया? मूव ऑन किया इधर ओमेगा से, और ये भी इधर ओमेगा से। ये ए है और ये क्या है? बी है। तो यहां अगर हम देखेंगे दोनों ओमेगा से घूम रहे हैं, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी क्या है? रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है। क्या a प्लस बी प्लस रिजिड बॉडी है? नहीं, और नॉन रिजिड बॉडी हो जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? डिफरेंट है। मतलब a प्लस बी एक रिजिड बॉडी है यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर मैं रिंग की बात करूंगा तो रिंग क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस रिंग, नॉन रिजिड बॉडी आ जाएगा। तो ये बात ध्यान देना है, कंसेप्चुअल चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें रिजिड बॉडी में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रिजिड बॉडी कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रिजिड बॉडी के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ये हमें ध्यान देना है। और
अगर फिक्स है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कि तो रेस्ट पे रहेगा, कि तो मोशन पे, और मोशन पे रहेगा तो किस पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इस बात में हमें ध्यान देना है कि अगर मोशन पे रहेगा तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। चलिए, अब हमें पता है कि टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी में आपने देखा है कि रिजिड बॉडी का टाइप्स की आपने देखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में कितने रिजिड बॉडी में मोशन पे आते हैं आपने देखा होगा। सबसे पहला मोशन आपने डिस्कस किया होगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद आपने डिस्कस किया होगा प्योर रोटेशनल मोशन, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन आरएम प्लस टीएम, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब रिजिड बॉडी में आपने पहले तो काइनेमेटिक्स में लिनियर मोशन में पढ़ लिया, प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्योर, यहां आपने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में डिस्कस किया, प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप मान लीजिए मैंने एक रिजिड बॉडी लिया, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या लिया, एक रिजिड बॉडी लिया। अगर मैंने यहां पे एक रिजिड बॉडी ये कंसीडर किया, ध्यान दें, है ना, और ये एक्सिस फिक्स है, ध्यान रखना, एक्सिस क्या है, फिक्स है। इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। यहां से मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, r1 है, कोई बॉडी है m1, ठीक है। यहां पे एक डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये यहां पे एक डिस्टेंस है r2, बॉडी है m2। ऐसी बहुत सारी मैंने बॉडी ले लिया। यहाँ पे मान लो डिस्टेंस है rn, है ना, मास है m1, बहुत सारी ले लिया। तो इसको ओमेगा से एक फिक्स एक्सिस से इसको हमने क्या किया, घुमाया, रोटेट किया। मतलब याद रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसका फिक्स है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। जब ये रोटेट करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी ना, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी पहले पार्टिकल के लिए कितना होगी, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा v r ओमेगा। तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू आपने पढ़ा है r2 ओमेगा, एंड अप टू सो ऑन vn इक्वल टू rn ओमेगा। तो हमने क्या देखा कि जब ये रोटेट की तो इसकी वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने डिस्कस किया है और देखा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn rn का स्क्वायर। अगर हम ध्यान दें कि हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ m1 r1 का स्क्वायर। v1 की वैल्यू कितनी है यहां लिखेंगे, v2 की वैल्यू लिखेंगे एंड अप टू सो ऑन vn की वैल्यू लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ m1 r1 ओमेगा, तो r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ मास mn rn का स्क्वायर, यहां वेलोसिटी है, सॉरी, rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कॉमन वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी, ओमेगा। तो ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे, ओमेगा वेलोसिटी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगी
हाफ ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। देखिए ब्रैकेट में कितना बचा, ब्रैकेट में बच रहा है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ये जो बच रहा है, ये जो कला बच रही है आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बोलो बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। इसका मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी यहाँ पे, वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ, इसके स्थान पे I ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपलेस्ट जो फार्मूला होता है हमने देखा कितना होता है, I इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये ध्यान देंगे, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटीन्यूअस बॉडी के लिए देखेंगे आगे कि कंटीन्यूअस बॉडी के लिए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्कस किया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। तो हमें ये ध्यान देना है, इसमें कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया आपके सामने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने क्या पाया? I इक्वल टू फार्मूला होता है mr स्क्वायर, सिंपलेस्ट। अब इस बात को अगर मैं फॉर कंटीन्यूअस बॉडी के लिए बात करूंगा, किसके लिए? कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। कंटीन्यूअस मतलब कोई एलिमेंट रिंग हो गया, रॉड हो गया, तो कोई भी कंटीन्यूअस बॉडी है, कंटीन्यूअस मास के लिए अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm r square, where dm is a elementary mass, where dm is a element mass। क्या है बोलो? एलिमेंट मास। ये आपको ध्यान रखना है, dm क्या होगा? एलिमेंट मास होगा। एलिमेंट मास dm होगा और ये r स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm r स्क्वायर, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ खास बात है, इसको हमें याद रखना है और समझना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है और क्या है, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना, एक तो मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, मटेरियल ऑफ बॉडी की, उसके ऊपर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा जो डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और एक बात, खास बात, कि जिस पॉइंट पे, जिस एक्सिस पे, मान लो ये एक एक्सिस है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है m1 m2 और डिस्टेंस r है, इसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये r चेंज नहीं हो रहा है। जब r ही चेंज नहीं हो रहा है, रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जीरो। मतलब जिस एक्सिस पे निकालना है उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। ये ध्यान रखना है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि r चेंज नहीं हो रहा है। जब r चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूम ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? जीरो होगा। ये बात ध्यान रखना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में जिस एक्सिस पे आप निकाल रहे हैं उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जीरो होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है हमने पहले बताया, इसको नोट करके लिख लेंगे। पहला पॉइंट डेंसिटी, फर्स्ट पॉइंट डेंसिटी, दूसरा पॉइंट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी, दूसरा शेप एंड साइज, तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां तक आप नोट करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आईआईटी में आए हुए, जेईई मेंस में आए हुए, नीट में आए हुए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज ध्यान देंगे क्वेश्चंस का। पहला ये है कि समझिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 4 मास रखे गए हैं, स्मॉल एम का। साइड में ए ले लेता हूं, है ना, कितना साइड है, ए है। इस एक्सिस पे निकालना है, यहाँ पे सेंटर के एक्सिस पे आपको निकालना है कि कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां पे निकालना है, इस सेंटर के एक्सिस पे निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के एक्सिस पे कितना होगा। तो यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा यहां से डिस्टेंस इसका कितना है, तभी तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। चारों का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस a/2 होगा और ये भी डिस्टेंस a/2 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको ध्यान देना है, a/√2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a/√2 आ जाएगा। a/√2 आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके द्वारा कितना होगा, mr²। तो r कितना, a/2 का होल स्क्वायर। इसके द्वारा कितना आएगा, सेम इसके द्वारा कितना आएगा, वही आएगा। इसके द्वारा कितना आएगा, वही आएगा। मतलब अगर आप अलग अलग निकालते हैं तो वही आएगा। तो चारों को मैं ऐड कर दूं तो कितने मास हैं, 4 हैं। और कितना होता है, 4ma², मतलब mr²। r कितना है बोले, a/√2 का होल स्क्वायर। बात समझे, यहां पे नहीं समझ में आया, यहां ध्यान देंगे कि भाई 4 मास दिया गया आपके पास। अगर ये टोटल डिस्टेंस a है तो ये a/2 होगा और ये भी डिस्टेंस a/2 होगा। तो ये कितना होगा, a/√2 हो जाएगा। a/√2 आ गया। अगर मैं एक मास का निकालूंगा एक्सिस से, तो एक्सिस से एक मास का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल मास का आएगा, कितना आ जाएगा, ma/√2 का होल स्क्वायर। दूसरे का भी यही आएगा, i2 का भी यही आएगा, कितना आएगा, ma/√2 का होल स्क्वायर। ऐसे किसका आएगा, i3 का आएगा, i3 का भी कितना आएगा, ma/√2 का होल स्क्वायर। ऐसे किसका आएगा, i4 का आएगा, तो i4 का निकाल लेंगे, कितना आएगा, ma/√2 का होल स्क्वायर। अब चारों को ऐड करेंगे तो i1 i2 i3, मतलब i इक्वल टू आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4। जब चारों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4ma/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4ma² a²/2। तो 2 से 2 कैंसल, 2 2 जा 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I = 2ma²। ये आपको ध्यान रखना है। एक सिंपलेस्ट मेंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे कैसे निकालते हैं। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए रब करें। चलिए, बहुत प्यारी बात है और बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी अभी इसमें मैं डिस्कस किया था, आपको याद होगा, तब भी मैं आपको यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, कोई चीजें अगर ना आए तो पूछेंगे। अगर ये मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है एंड ये डी है। चारों पे जो मास रखा था मैंने 4 मास रख दिया सेम। पहली बात ये है कि साइड ए था तो ए भी ले लिया मैंने। अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस पे AC, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हमें इस एक्सिस पे यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो कितना होगा। तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, फिर से आपको बता रहा हूं। बहुत प्यारी बात है कि जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस पे निकालना है तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 0। बट ये जब बॉडी रोटेट करेगी कि ये 2 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका, देखो यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डिस्टेंस है, इसका भी ए है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2 मास है, 2m
डिस्टेंस कितना a, तो a स्क्वायर मतलब 2ma² आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना इस बात को, कहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जीरो, इस एक्सिस पे नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये बात हमने बताया क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, घूमेगा ही नहीं डिस्टेंस। तो ये घूम रहा है तो इसका मतलब इसका दोनों मास का आ जाएगा, कितने मास है, 2 मास है, 2ma²। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे निकले। मेरे ख्याल से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। चलिए आपको 2-4 कंसेप्ट और समझाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कि कैसे निकलेगा रॉड में, ठीक है। तो कंटीन्यूअस बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। मान लीजिए बेटा कि ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ L दी गई है, मास कैपिटल M दिया गया है और बोला गया है इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से बताना है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये बताना है हमें, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। फाइनाइट एक रॉड दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, मास M है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। खुद से 1 मिनट ट्राई करेंगे फिर आगे चलते हैं बेटा तुरंत। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा, सबसे पहले इससे कंसेप्ट अगर आपके पास आए तो ध्यान रखना, रॉड को क्या करेंगे, ये जो रॉड दिख रहा है आपको इस एक्सिस पे निकालना है, यहां से x पे जाएंगे, कहां पे, x पे जाके इस रॉड को काटेंगे, है ना। जब इस रॉड को आप काटेंगे तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dx होगा। आप x पे जाके dx करेंगे, कहां करेंगे बोलिए जल्दी, x पे जाके dx करेंगे। अब x पे जाके dx करेंगे तो इसका जो हमारे पास लिमिट दिख रही है उस लिमिट को देखिए। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कंटिन्यूअस बॉडी का बताया था dm(x²). अब dm(x² है, अब dm(x² तो हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक है, देखिए अगर एंड पे ऐसे काटते हुए चलेंगे, काटते हुए तो क्या होगा, 0 से L तक है, पूरा 0 से L तक है। तो अगर मैं इसको काटते हुए ऐसे चलता जाऊंगा तो कहां तक जाएगा, पूरा रॉड 0 से L तक है, तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से L तक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से L तक का लिमिट हो जाएगी dm(x² into I। अब देखिए हमें पता है dm की वैल्यू हमें चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बोलो, dm की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं dm की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें पता है रॉड का जो क्या होता है, डेंसिटी होती है, रॉड की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, डेंसिटी dm/dx लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें पता है, अगर काटने से पहले केवल मैंने इसका निकाला, इस छोटे से एलिमेंट का dm/dx इक्वल टू रो। अगर हम पूरे का निकालेंगे तो कितना होगा, जब हम पूरे का निकालेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ होगा, तो m/l लिख सकते हैं। m/l, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए, भाई रॉड तो सेम है, भले हमने काटा तो डेंसिटी दोनों की सेम है, इसका मतलब m/l यहाँ पे लिखा जा सकता है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां लिख देंगे मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू dm/dx। अब यहां ध्यान दें, dx को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो dm इक्वल टू आ जाएगा m/l इंटू dx। बहुत बढ़िया, अब आ गया हमारे पास एलिमेंट्री मास कितना आया, m/l इंटू dx। तो यहां लिख देंगे m/l इंटू dx। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L, कितना है यहाँ पे दिया गया है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू x² dx कर दीजिए। अब मास पर यूनिट लेंथ तो इसका कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब x² एलिमेंट्री मैंने जो काटा है वो चेंज होता रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ को मैं बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से L किया, x² किया, dx किया। बड़ी मजेदार बात है, x की पावर n का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ ध्यान देंगे, जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आ जाएगा x की पावर 2 है तो 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन आ रहा है I इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है बोलिए, x³ बाई 3।
लिमिट कहां, 0 से l, 0 से l तक ये लिमिट पुट अप करेंगे और आंसर लाएंगे। 0 से l तक पुट अप करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m by l मास पर यूनिट लेंथ कितना है बोले, l क्यूब माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब देखें 3 को बाहर ले लिया मैंने, कितना है l क्यूब। अब 0 का कोई मतलब नहीं, एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसका आ गया कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा, I इक्वल टू आ गया ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। मतलब अगर रॉड को मैं एक्सिस से इंड एक्सिस से रोटेट करता हूं तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है। मतलब यदि आप कहां से रोटेट करते हैं, एंड से, किसके, रॉड के एंड साइड से, एक साइड से रोटेट कर रहे हैं, एंड साइड से, कहीं से भी रोटेट कीजिए, यहां से रोटेट कीजिए, कहीं से रोटेशन कर रहे हैं तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ml स्क्वायर बाई 3 आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और नोट कर लेंगे इसको। चलिए रब करें। हाँ जी रब कर देते हैं। तो हमने रॉड पे देखा एक एंड पे रोटेट करके कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है। अब इसी रॉड को क्वेश्चंस लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेंगे तब क्या होगा इसका। देखें यहां पे एक रॉड है, लेंथ l है, मास कैपिटल M है और इस एक्सिस से रोटेट करना है इसके सेंटर ऑफ मास से। लेंथ कितना है बोलो, l है, ठीक है। इस एक्सिस से यदि आप रोटेट करेंगे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये आपको निकालना है। देखिए अगर मैं सेंटर से रोटेट कर रहा हूं तो इस साइड आप अगर कोऑर्डिनेट से देखें, कोऑर्डिनेट पॉइंट से, तो सेंटर से अगर कोई चीज होता है तो इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है प्लस, है ना। तो सेंटर से रोटेट कर रहा हूं तो इधर कितना हो जाएगा माइनस l/2 और इधर कितना होगा प्लस l/2। मतलब माइनस l/2 से प्लस l/2 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें कहां से कहां चाहिए, सेंटर से चाहिए, तो भैया माइनस से प्लस तक जाएंगे तब तो सेंटर से निकलेगा, नहीं कैसे निकलेगा, है ना। मतलब जो लिमिट होगी माइनस l/2 से प्लस l/2 तक होगी बेटा। ये बात आपको ध्यान देना है, इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी हमने देखा था कि एलिमेंट्री मास को काटेंगे, जब एलिमेंट्री मास को मैं काटता हूं तो एक एलिमेंट मास मिलता था, याद है आपको। हमने ऐसे किया था, रॉड लिया था, इस रॉड को काटा था dx पे जाके, है ना, x जाके dx, याद आया कुछ, एलिमेंट्री dx लिया था यहाँ पे। हाँ तो इसका हमने क्या किया था, डेंसिटी हमें निकालना है, तो डेंसिटी हमें पता है एलिमेंट्री का कितना आया था, रो इक्वल टू dm अपॉन dx, मास अपॉन एरिया। और अगर मैं इस पूरे रॉड का देखता हूं तो कितना आया था डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, दोनों डेंसिटी तो सेम होगी क्योंकि आप काटते जाए, रॉड तो एक ही, मटेरियल तो एक ही है, तो डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू dm अपॉन dx। अब dm अपॉन dx को मल्टीप्लाई कीजिए तो dm इक्वल टू आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। ये एलिमेंट मास आ गया। एलिमेंट मास आने के बाद हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर। अब देखो यहां कहां से कहां तक है, माइनस l/2 से प्लस l/2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक, माइनस l/2 से प्लस l/2 तक। तो माइनस l/2 से प्लस l/2 तक इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, देखें I इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l/2 से प्लस l/2 तक। कहां है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x स्क्वायर dx। अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो I इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट है, बाहर लिया मैंने, इंटीग्रेशन माइनस l/2 से प्लस l/2 तक मैंने किया, यहां आया कितना आ गया बोलो, x स्क्वायर dx। अब x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x की पावर n प्लस 1
डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो कितना होगा बोलो, I इक्वल टू आ जाएगा m डिवाइडेड बाई l। अगर इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसका मतलब x3/3, अभी अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन, तो इसका पुटअप कर देंगे डायरेक्ट x3/3। लिमिट कहां से कहां तक, -l/2 से +l/2 तक। अब एक काम करेंगे, x3/3, 3 को बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो I इक्वल टू आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 3l। 3 को बाहर लिया मैंने 1/3 को। अपर लिमिट कितनी है बोलो, l/2 का होल क्यूब, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, l/2 का होल क्यूब। ध्यान देंगे l/2 का होल क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए I इक्वल टू आ जाएगा m बाई कितना आएगा, l3/8, l3/8 मतलब 2l3/8, 2l3/8 8 और इनटू ये कितना है 3l, 3l, एक l से एक l कैंसल, 2 4 जा 4 3 जा 12, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² डिवाइडेड बाई 12 आएगा। मतलब यदि आप सेंटर से रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ml²/12 आता है। मतलब I इक्वल टू आ जाएगा ml²/12। ये बात ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि सेंटर से रोटेट करते हैं तो ml²/12 आता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटर से जब भी रॉड को रोटेट किया जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए रख करें। चलिए ध्यान दीजिए। तो एक बात और बात बताते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पूरा कंप्लीट होगा आपके सामने। अगर ये रॉड है, इस रॉड का हमने इंड से देख लिया और सेंटर ऑफ मास से देख लिया। अगर इसके पैरेलल कोई एक्सिस से मैं रोटेट करूं, यहां से है ना, ये एक्सिस है AB और डिस्टेंस d है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमें बताना है। मतलब अभी तक हमने देखा कि भैया ऐसा है, हमने सेंटर से रोटेट कर लिया, एंड से रोटेट कर लिया, मैं इसके पैरेलल एक एक्सिस से रोटेट कर रहा हूं, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमें बताना है। मास कितना है, कैपिटल। तो ये आपको देखना है कि मास हमारे पास दिया गया है, लेंथ दिया गया है और डिस्टेंस जहां से आप पैरेलल रोटेट कर रहे हैं डिस्टेंस d है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमें बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे कितना होगा। देखिए हमने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसको आप रोटेट करेंगे तो भैया ये रोटेशन तो करेगा लेकिन डिस्टेंस कितना है, d है। तो मतलब इसका मतलब एलिमेंट्री मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm d²। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm d², तो dm का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, मास का कितना आएगा, कैपिटल M। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन m आएगा, तो I इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन m, डिस्टेंस कितना है d², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा md²। ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी किसी रॉड को पैरेलल यदि मैं रोटेट करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ये हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा md²। अब रॉड के जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अब आपसे बन जाएंगे। अगर एक एक्सिस पे और देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन बता चुका हूं तब भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं रॉड का, है ना। अगर मैं बोल दूं कि एक रॉड गिवन है, इस एक्सिस पे मास कैपिटल M है और लेंथ कितना L है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये मुझे बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया कि उस एक्सिस पे निकालते हैं जिस एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मतलब तो ये जब r चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना होना चाहिए, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का रॉड का पूरा एक एक पैटर्न देखा, जिस जिस पैटर्न में रॉड से निकल सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। बाकी इसमें और आगे कंसेप्ट है, इसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हमने ये डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं।
चलिए अब एक क्वेश्चन देंगे, अब आप बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जो आईआईटी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर तुरंत देंगे। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। अगर बेटा मैं एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ले लूं, क्या ले लूं बेटा? एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ले लूं, ठीक है, और जिसका साइड क्या लूं? बी और ए, मतलब एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है। ध्यान रखिए, एक यूनिफॉर्म बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये क्या है बोलो? यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। दिख रहा होगा, गुड, बन गया बेटा यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। अब यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट में बेटा क्या करना है, ध्यान से समझें। फील करेंगे, सब्जेक्ट फीलिंग आना चाहिए तभी मजा आएगा, है ना। जब तक फील ना हो तब तक आगे नहीं जाना चाहिए, फीलिंग लेनी चाहिए। सब फिजिक्स एक फील करने का सब्जेक्ट है, जब तक फील ना हो आगे ना चले, है ना। इस चीज को फील करें कि बोला गया है ये बी है और इसका साइड एल है, बी और एल है। मुझे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो 1 मिनट का आंसर है, 1 से 2 मिनट में आ जाएगा, है ना। चलिए खुद से ट्राई कीजिए। एक रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने बनाया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है कितना होगा, इसको ट्राई करना है खुद से, है ना। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोला कि आपको भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रेक्टेंगुलर प्लेट दिया गया है, साइड कितना है, बी और एल है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बताना है। रेक्टेंगुलर प्लेट का नाम देना चाहे दे सकते हैं, ए बी सी डी। चलिए, तो एसी एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि एसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एक्सिस दिख रहा है, कौन सा? एसी। मैं एक्सिस बनाया हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? एसी पे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एसिस पे है, तो इसी एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये मुझे बताना है, निकाल के देना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर तुरंत आएगा, ट्राई करिए। चलिए, आ गया होगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा तो क्या करना है आपको, ध्यान रखना। ऐसे रॉड को, ऐसे एलिमेंट्री प्लेट को हम रॉड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक छोटे छोटे एलिमेंट में इसको काट देंगे। जब इसको छोटे छोटे एलिमेंट में काटेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब छोटे छोटे एलिमेंट में आपने इसको काट दिया, देखिए भाई इसको छोटे छोटे एलिमेंट में मैं काट रहा हूं, है ना। अगर आप देखेंगे तो इसको छोटे छोटे एलिमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया, काट दिया। तो ये देखिए छोटे छोटे एलिमेंट में ये क्या बन गया, रॉड बन गया, ये पतली पतली रॉड बन गई। आप देखें तो इस एक्सिस पे आपको निकालना है, इस एक्सिस पे इनसे। अब ये छोटी छोटी आपको दिख रहा है कि मैंने इसको जब काटा तो ये रॉड बन गई पतली पतली, और जब पतली पतली ये रॉड बन गई तो रॉड में मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर कि अभी अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट आधे घंटे पहले, कि यहां से यदि आप रोटेट करते हैं और रॉड का कितना मास स्मॉल एम है या कैपिटल एम है, लेंथ एल है, और इस इंड से रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आपके पास कैपिटल मास ml² डिवाइडेड बाई 3 आया था। कितना आया था? ml² डिवाइड बाई 3। जब इसको मैं यहां से रोटेट कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू आ जाएगा dm l² डिवाइडेड बाई 3, आया ना। तो इस di का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट्री मास है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ di कितना आ जाएगा? देखें यहां इंटीग्रेशन dm l² बाई 3 भाई। अब l² बाई 3, dm का मास कितना होगा? m होगा, तो m बाहर, l² बाई 3 बाहर, मतलब इसका जो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिख सकते हैं ml² बाई 3। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है रोटेशन, अगर इसको एक कंसेप्चुअल बेस पे पढ़े धीरे धीरे करके। तो यहां ध्यान दें
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने देखा रॉड का एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया, इस रेक्टेंगुलर प्लेट में मैंने बोला इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला कि भैया इसको मैंने क्या किया, एक पार्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटा, जब काटा तो देखा ये रॉड बन गया, क्या बन गया, एक पतली पतली रॉड बन गई। अब ऐसे पतली पतली जब ये रॉड बन गई तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ml²/3 होता है, कितना होता है बोलो, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। तो ml²/3 किया, इंटीग्रेशन किया di, जब इंटीग्रेशन करेंगे dm l²/3 तो dm का इंटीग्रेशन कितना होगा, m होगा l²/3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आएगा, कितना आएगा ml²/3। क्या आप सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। क्या आप इसके इन एक्सिस से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इसमें आसान हो जाएगा इस प्लेट में, चाहे आप यहां से रोटेट करेंगे तो पता है कितना आएगा, अगर मैं यहां से रोटेट करूंगा तो कितना आएगा बोलो जल्दी, यहां -l/2 से +l/2 तक कितना आ जाएगा बोलो, पता है आपको ये बात है ना, कितना आएगा, तो इसको निकाल लेंगे। अगर मैं यहां से रोटेट करके करूंगा तो आ जाएगा आंसर, नोट करेंगे। अब ध्यान देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बात हो रही है इसी प्लेट में, इसी रेक्टेंगुलर प्लेट की मैं बात कर रहा हूं आगे। इस रेक्टेंगुलर प्लेट जो हमने बनाया था, देखें बेटा, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने बनाया था बेटा, ये है ना, तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट हमने बनाया था कि इस पे हमें बताना है कि कितना होगा, है ना, तो इस एक्सिस पे निकाला था, ये b है और ये कितना था l। अब मुझे बोला कि भैया इस एक्सिस पे, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पे कितना होगा, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेंगे तो इधर कितना होगा, -l/2 होगा और यहाँ कितना होगा, +l/2, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, मतलब काटेंगे इसको। जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो एक पतली रॉड बन जाएगी, क्या बनेगी बोलो, पतली सी रॉड बन जाएगी। आप काट के देखिए, एक पतली सी रॉड बन जाएगी, प्लेट है ना, क्या बनेगी बोलो, पतली सी रॉड बनेगी। अब इस पतली सी रॉड को हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये ऐसा मैंने इसको डिवाइड किया, काटा, है ना, इसको मैंने क्या किया, काटा, तो ये एक पतली सी क्या बन गई, रॉड बन गई। ये देखिए हमने इसको काटा तो ये पतली से ऐसे रॉड बनता हुआ नजर आ गया। अब ये पतली सी जो रॉड बनी है, इसका ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, तो ये जो पतली सी रॉड बन गई, तो हमें पता है कि रॉड में मैंने जब सेंटर ऑफ मास से निकाला था, याद करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने लिमिट लिया था -l/2 से +l/2 तक। अगर आपको याद हो तो -l/2 से +l/2 तक मैंने लिया था, तो -l/2 से +l/2 तक मैं यहाँ क्या लूंगा, लिमिट लूंगा। जब लिमिट लूंगा बेटा तो कितना आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया di डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बार बार करने की जरूरत नहीं है। कितना करेंगे बोलो, dm l²/12। आपको याद होना चाहिए कि ml²/12 आया था। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ di। इंटीग्रेशन ऑफ di करेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, dm l²/12। इसको लिख सकते हैं हम, dm का इंटीग्रेशन होगा m, तो आ जाएगा ml²/12। तो अब ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि भैया ऐसा है कि रेक्टेंगुलर प्लेट जहां भी दिखाई दे उसको हम क्या बनाएंगे बोलो, रॉड बना लेंगे। क्या बनाएंगे, रॉड। कैसे, इसको काटेंगे तो रॉड बन जाएगा, ये रॉड बन जाएगा। तो छोटे छोटे एलिमेंट हमें पता है, जब इसको काटेंगे तो एक पतली सी रॉड बनेगी। क्या बनेगी, पतली सी रॉड बन जाएगी। और जिस एक्सिस पे पूछे उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे निकाल सकते हैं। ये बात हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे, रख कर दें। चलिए अब यहां ध्यान देंगे। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क में निकालना है। एक यूनिफॉर्म डिस्क बनाते हैं, ठीक है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं।
हमने एक यूनिफॉर्म डिस्क बनाया और यूनिफॉर्म डिस्क में एक एलिमेंट्री बना लिया है ना। क्या बनाया बोलो? एलिमेंट्री। ये एलिमेंट्री क्या है? यहां ध्यान देंगे सभी। तो अगर हमने एक यूनिफॉर्म डिस्क बनाया और वहां एक एलिमेंट्री ड्रॉ किया, अब एलिमेंट में आपने ड्रॉ किया, यहाँ इसका डिस्टेंस कितना ले लीजिए? आर ले लीजिए रेडियस, और इसका कैपिटल आर लीजिए। इस एलिमेंट का जो मास है वो कितना होगा? डीएम होगा। ये एक एलिमेंट है, इसका मास कितना होगा बोलो? डीएम होगा। और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आपने माना? इसका डीआर मान लीजिए। कितना? डीआर। तो अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि हमें यहाँ डेंसिटी देखना है पहले, इसकी डेंसिटी, क्योंकि हमें डीएम की जरूरत पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। मतलब एलिमेंट्री मास की जरूरत है। बिना एलिमेंट्री मास की क्या मैं यूनिफॉर्म डिस्क का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। एलिमेंट्री क्या चाहिए? मास चाहिए। तो हमें पहले डेंसिटी पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो इसका एरिया कितना है आपको ये देखना है। एरिया ए लीजिए, तो एक एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर। तो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ये पाई आर स्क्वायर हो गया किसका? एलिमेंट्री का पूरा टोटल। इसका इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? दूसरे का निकालेंगे। तो दूसरे का कितना आ जाएगा? दूसरे का आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, तो कितना एलिमेंट्री है वो? एलिमेंट्री का कितना होता है ये आपको ध्यान देना है। एलिमेंट्री का रिंग का कितना होता है? डीएम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि ये एलिमेंट कितना है? डी आर है डिस्प्लेसमेंट, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। अब 2 पाई आर इंटू डी आर मैंने ले लिया, तो देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए सेकेंड। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे बेटा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा डीएम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी आर इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखें हमें डीएम चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो डीएम कितना आ जाएगा बेटा? यहां ध्यान देंगे, डीएम आ जाएगा बेटा, डीएम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डीएम निकाल लीजिए यहां पे, मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 2 आर डी आर। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमें पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर। अब डीएम आर स्क्वायर हमारे पास है, तो डीएम की वैल्यू, मास की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको। जब डीएम मास की वैल्यू दिख रही है बेटा, तो डीएम मास की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। डीएम की वैल्यू कितना? m बाई आर स्क्वायर 2 आर डी आर। यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ ध्यान दें। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? देखिए सेंटर से है कहां तक? आर तक। तो 0 से आर इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब टोटल निकल जाएगा। फिर 0 से आर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से आर। ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से आपको फीलिंग हो रहा होगा कि भैया पहले हमने क्या देखा? डेंसिटी देखा इसका, मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर होता है। फिर मैंने एलिमेंट्री का देखा, तो मास पर यूनिट एरिया कितना? 2 पाई आर इंटू डी आर। तो हमने दोनों को कंपेयर किया, डीएम बाई 2 पाई आर डी आर इक्वल टू एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो डीएम इक्वल टू, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए और पाई से पाई को कैंसिल आउट करिए। 2r इंटू डी आर, 2r इंटू डी आर यहाँ लिख देंगे। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? i इक्वल टू आ जाएगा लिमिट 0 से r कितना है बोलो? m बाई आर स्क्वायर 2r इंटू ये r स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखें यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2m बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो और r की पावर यहाँ 1, तो मल्टीप्लाई r क्यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा? 0 से r आ जाएगा बेटा, 0 से r आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखें, इसको कांस्टेंट है कॉमन ले लीजिए, कितना? m बाई, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा जगह होती, इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो ये कॉमन ले लिया मैंने, i इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और 2m बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 से r, r क्यूब
डी आर क्यूब डी आर एक्स की पावर एन का बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, हमें पता है एक्स की पावर एन का फार्मूला बेटा होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बेटा एन प्लस वन। अब इसकी वैल्यू जब मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखें एक्स की पावर एन प्लस वन मतलब एक्स की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई फोर, मतलब 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2m, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दें 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कितना आया इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आया अभी मैंने बताया x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से r तक। लिमिट कहां से कहां, 0 से r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप करेंगे तो कितना आएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा पुट अप करेंगे और ऊपर इसको मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू बेटा आ जाएगा i इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई बेटा आर स्क्वायर। लिमिट r की पावर 4 हो जाएगा, 4 बाहर ले लो बेटा, 1/4 कितना r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। r की पावर 4 तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आएगा बेटा, ध्यान दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया बेटा, ऊपर बचा mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, नीचे कितना बचा बेटा 2 बचा, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 2, यही आएगा mr स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा mr स्क्वायर बाई 2। मतलब यूनिफॉर्म डिस्क में यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये हमारा कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मास पर यूनिट एरिया हमने किया, एरिया का निकाल दिया, इसका एलिमेंट्री का हमने डेंसिटी निकाला, दोनों को कंपेयर किया, देखा तो डीएम मास आ गया, मतलब एलिमेंट्री मास हमारे पास मिल गया। तो I इक्वल टू हमें पता है डीएम आर स्क्वायर, मतलब सबसे पहले हमें एलिमेंट मास निकालना होता है। अगर एलिमेंट मास हमने निकाल लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान हो जाता है कंटीन्यूअस बॉडी पे। ये बात ध्यान रखना है, इसको नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। रब करते हैं, चल अब यहाँ ध्यान देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना सीख रहे हैं और आई होप कि आज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे मोमेंट यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। यूनिफॉर्म बेटा, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर का मैंने एक यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर बेटा यहाँ बना लिया। मास इसका m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, रेडियस r है। लेंथ कितना l है, रेडियस कितना है r है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ से रेडियस जो है इसका बेटा r है, कितना है रेडियस r है। एक्सिस पे रोटेट करके आपको बताना है कि कितना होगा, मास कितना है m है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल जाएगा एक्सिस पे जब आप रोटेट करेंगे हॉलो का, क्योंकि आपके पास मास दिया गया है, हमें पता है, ठीक है, और रेडियस है। जब इसको एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, सेंटर से रोटेट कर रहे हैं, तब आपके पास कितना होगा, इस एक्सिस से रोटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, जरा रोटेट कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास कितना है, m है, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा, कंटिन्यूअस बॉडी है तो कंटिन्यूअस बॉडी है तो मास कितना होना चाहिए, dm r स्क्वायर। अब dm r स्क्वायर, तो dm आपके पास है तो I इक्वल टू लिख सकते हैं dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m होता है इंटीग्रेशन इनटू r स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का आ जाएगा I इक्वल टू mr स्क्वायर। क्या बात आपको समझ में आई है ना। तो आपको ये देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना आपके पास कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आगे पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हेडिंग डालें। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।
देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कहानी समझिए। अगर मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। मेरी कहानी समझिए बात। परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब यह है कि अगर दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना कि मतलब अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक दूसरे के क्या है बोलो, परपेंडिकुलर हैं, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो परपेंडिकुलर यदि आपको दिखाई, ये केवल और केवल कहां पे होगा? टू डायमेंशन के लिए वैलिड है केवल। ध्यान रखना ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल 2D बॉडी के लिए ही वैलिड है। 3D में मत अप्लाई कर देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। इसमें अप्लाई करेंगे केवल और केवल 2D, मतलब 2 डायमेंशनल में। हमेशा 2D में इसको अप्लाई करेंगे, 3D में अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली वैलिड फॉर 2D। अब ओनली वैलिड फॉर 2D तो आपको ये ध्यान देना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम निकालते हैं तो हमने क्या बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कि इन दोनों को अगर दो बॉडी आपको क्या दिखाई दे, दो बॉडी यदि दिखाई दे परपेंडिकुलर में, तो इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा, इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा। ये बात ध्यान देना है परपेंडिकुलर में। तो आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये बात आपको ध्यान देनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको निकालना है, इसका निकालना है परपेंडिकुलर में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से और बहुत कामगार है ना, बहुत काम आता है। हर जगह अप्लाई करके, रिंग में अभी देखेंगे अप्लाई करके निकलता है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ये बात हम डिस्कस करेंगे आगे। क्या बात समझ में आई कि अगर दो परपेंडिकुलर बॉडी है, दो परपेंडिकुलर बॉडी का समेशन कर देंगे तो तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का निकल जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है और यही आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसको रख करें। चलिए अब हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालना है, किसका? रिंग का। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? रिंग। मास कितना है? ये रिंग है, समझिए। रेडियस कितना? r है। इसी एक्सिस से निकालना है सेंटर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हमें सेंटर से रोटेट करना है, सिंपलेस्ट हमें पता है। I इक्वल टू मास कितना है? कैपिटल M है। रेडियस कितना है? r है, तो mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये फार्मूला होता है ना। अगर इसी को मैं दूसरे एग्जांपल में कन्वर्ट करूं, इसके एंड से कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो देखें अगर मैं इसके एंड से देखता हूं, रिंग है ये, है ना, ये रिंग है, घबराने का नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या है? रिंग है, यहाँ सेंटर से है पैरेलल। ये आपके पास कितना है बोलो? एक सेंटर से पास है आपके पास, यहाँ पे r भी होगा तो यहाँ भी r है, हाँ या ना। तो r प्लस r कितना होगा? 2r। मतलब इस एंड से यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो कितना होगा? इस एंड से I इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? r और r, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपके पास m 2r का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 4mr² आ जाएगा। कितना? 4mr²। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर यहां ध्यान दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो कंसेप्ट में आपने देखा, तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हमें देखना है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, 2mr²। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर तीसरा कंसेप्ट इसको निकालना है, किसना? तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर ये रिंग है, अगर इस रिंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है भाई साहब, यहाँ पे इसके पैरेलल, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपने लिया है एक्सिस, यहाँ से जो रोटेट कर रहे हैं AB एक्सिस से, इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2r। कितना है बोलो? 2r या 3r ले लो, कितना? 3r, चलो कुछ भी ले लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों को। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? I इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब ऐसा है m, r कितना है? r प्लस r, 3r और ये 2r, तो कितना आ जाएगा बोलो?
बोलो जल्दी बोलो, 4r का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे डायरेक्ट कंबाइन कर लो इसका, mr स्क्वायर ये है प्लस इसका कितना m 3r का होल स्क्वायर, कितना 3r का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो m 3r का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा mr स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 r स्क्वायर, 3 3 जा 9 mr स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10, मतलब आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 mr स्क्वायर। ये बात ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको अच्छे से ध्यान देना है और ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात ध्यान दे। कोई अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर मुझे बताएं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन होप है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो बन जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने डिस्कस किया, रिंग के बारे में। अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लास्ट, उसके बाद फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा किससे होगा, यहां ध्यान दें। चलिए एक होमवर्क देते हैं आपको, इसको कंप्लीट कीजिएगा। हमने क्या बोला कि भैया ऐसा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क का बताना है, मास m है, रेडियस r है, अबाउट अ डायमीटर, मास कितना m है, रेडियस कितना है इसका r है, रेडियस कितना है r है, तो अबाउट डायमीटर आपको बताना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मान लीजिए एक्सिस ये कितना है AB है, कितना एक्सिस AB है, ये एक्सिस कितना है बोलो CD है, इस जेड एक्सिस पे आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये आपका होमवर्क है, आगे की क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।